एयरपोर्ट पर लाइसेंसी बंदूक से गोली चली। आखिर फ्लैट में हथियार ले जाने के नियम क्या है? आइए हम जानते हैं। वाराणसी एयरपोर्ट पर गोलीबारी का क्या भारत में उड़ान के दौरान अपने साथ बंदूक ले जा सकते हैं? नियम क्या कहते हैं? यानी कि वाराणसी जो एयरपोर्ट है वहां पर गोलीबारी हुई है, जो कि सवाल ये है कि क्या वहां पर उड़ान के दौरान वहां पर बंदूक हम साथ में ले जा सकते हैं या नहीं, इसके नियम क्या है, जो कि हम इसके बारे में आगे देखेंगे। वाराणसी एयरपोर्ट पर गोली चलाने की घटना, क्या फ्लाइट में बंदूक ले जाना कानूनी है? 16 अगस्त 2026 को वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षा जांच के दौरान एक यात्री की लाइसेंसी पिस्तौल से अचानक गोली चली। यानी कि 16 अगस्त 2026 को बनारस में लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डे हैं वहां पर जांच के समय ये देखा गया है कि एक लाइसेंसी यात्रा जो पिस्तौल से अचानक गोली वहां पर चली है। घटना में दो स्क्रीनिंग कर्मचारियों के घायल होने की खबर भी है। यानी वहां पर दो स्क्रीनिंग जो मतलब घटना में घायल हुए हैं। पुलिस ने मामले में यात्री को हिरासत में लिया और घटना की जांच शुरू की। पुलिस ने जो थे वहां के उन्होंने इस मामले के यात्री को हिरासत में ले लिया और घटना की जांच तुरंत शुरू कर दी। आखिर एयरपोर्ट पर बंदूक पहुंची कैसे? रिपोर्ट के अनुसार संबंधी यात्री के पास लाइसेंसी पिस्तौल थी। हथियार की जांच के दौरान अचानक फायर हो गया। रिपोर्ट के अनुसार अगर देखा जाए तो यात्री के पास लाइसेंसी पिस्तौल थी, लेकिन हथियार की जांच के समय अचानक फायर हो गया। शुरुआती जानकारी में इसे दुर्घटना से हुई फायरिंग बताया जा रहा है, जो कि इसे शुरुआती जानकारी में अगर देखा जाए तो इसे दुर्घटनावश बताया जा रहा है। इस घटने ने एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा कर दिया है। अगर हथियार खतरनाक वस्तु है तो क्या लाइसेंसधारी व्यक्ति को उसे विमान यात्रा में साथ लेकर जाना चाहिए? इस घटने के बाद ये प्रश्न उठाया जा रहा है कि क्या हर कोई लाइसेंसी व्यक्ति को विमान यात्रा में साथ ले जाना चाहिए हथियार को? भारत में फ्लैट में बंदूक ले जाने पूरी तरह प्रतिबंधित है? नहीं, लेकिन इस सामान की तरह केबिन में ले जाना अनुमति प्राप्त नहीं है। सामान की तरह केबिन है उसमें हथियार ले जाना वहां पर अनुमति नहीं है। कुछ परिस्थितियों में वैध लाइसेंस वाले हथियारों को एयरलाइन के निर्धारित नियमों और सुरक्षा प्रक्रियाओं के तहत, यानी कि कुछ लाइसेंस और हथियारों को एयरलाइन के निर्धारित नियमों से ही सुरक्षा प्रक्रियाओं के तहत वहां पर रजिस्टर्ड चेकर्ड बैगेज के रूप में ले जाने की अनुमति हो सकती है। एयर इंडिया की मौजूद गाइडलाइन के अनुसार लाइसेंसी हथियारों को पहले घोषित करना और सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरी करना जरूरी है। वहां पर अगर कोई भी लाइसेंसी हथियार हो वहां पर घोषित करने से पहले से सुरक्षित आवश्यकता के मतलब उसकी पूरी तरह जानकारी कर लेना चाहिए। हथियार को लेकर इतनी सख्ती क्यों? एयरपोर्ट और विमान अत्यधिक सुरक्षा क्षेत्र होते हैं, क्योंकि एयरपोर्ट वाले जो विमान या जगह होते हैं काफी सुरक्षित होते हैं। किसी हथियार का गलत तरीके से संभाला जाना यात्री और एयरपोर्ट कर्मचारियों के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। अगर हर कोई वहां पर हथियार ले जाने लगा तो उसका गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे कि एयरपोर्ट कर्मचारियों के लिए काफी गंभीर मामला बन सकता है वहां पर। इसीलिए विमान सुरक्षा व्यवस्था में हथियारों की घोषणा इसीलिए वहां पर मतलब विमान में सुरक्षा के लिए हथियारों की घोषणा, जांच और सुरक्षित तरीके से परिवहन पर विशेष जोर दिया गया, जो कि वहां पर सुरक्षा के लिए परिवहन पर काफी ज्यादा जोर दिया गया सुरक्षित के लिए। एयर इंडिया भी स्पष्ट करता है कि हथियार और गोला बारूद होने पर उसे चेक इन से पहले घोषित करना आवश्यक है और इसे छिपाना नियमों का उल्लंघन हो सकता है। कोई भी जो हथियार है उसे चेक करना जरूरी होगा। अगर मिलता है तो उसे घोषित करना आवश्यक होगा। छिपाना नियमों का उल्लंघन करने जैसा हो सकता है। वाराणसी घटना क्यों महत्वपूर्ण है? ये घटना सिर्फ एक व्यक्ति की लापरवाही का मामला नहीं है, बल्कि इससे एयरपोर्ट सिक्योरिटी और पैसेंजर सेफ्टी दोनों पर सवाल उठते हैं, जो कि ये केवल एक लापरवाही व्यक्ति का मामला नहीं माना जाएगा, बल्कि एयरपोर्ट की जो सेक्रेटरी और पैसेंजर है उनके सेफ्टी की भी यहाँ पर सवाल उठ सकती है। इसे 3 महत्वपूर्ण बातों में समझने में आती है। एयरपोर्ट पर हथियार की जांच कितनी संवेदनशील प्रक्रिया है? लाइसेंसी हथियार होने के बावजूद सुरक्षा नियमों का पालन करना वहां पर जरूरी माना जा रहा है। विमान सुरक्षा से इसका क्या संबंध है? भारत में नागरिक विमान की सुरक्षा और नियमों की निगरानी में डीजीसीए नागरिक विमान महानिदेशालय की महत्वपूर्ण भूमिका है। डीजीसीए विमान सुरक्षा और नागरिक विमान नियमों से संबंधित
नियामक संस्थान है, जो कि भारत के नागरिक के लिए विमान सुरक्षा नियम बहुत अच्छा कानून माना जाता है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और डीजीसी जो है ये भी काफ़ी नागरिकों के विमान में संबंधित काफ़ी ज़्यादा प्रयोग अच्छी करते हैं। अगर हम आंतरिक सुरक्षा की बात करें तो एयरपोर्ट देश के महत्वपूर्ण क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा, हथियार से जुड़ी घटना, एयरपोर्ट सुरक्षा, यात्री सुरक्षा और आतंकवादियों रोधी व्यवस्था को सीधे से जोड़ती है, जो कि यात्रियों से सुरक्षा, आतंकवाद, इन सारे से जो एयरपोर्ट के ये मामले आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा उनसे जुड़ी हुई है। अगर हम फंडामेंटल राइट की अगर बात करें तो इस संविधान के अनुसार 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से भी जुड़े हो सकते हैं, जो कि ये हर व्यक्ति का अधिकार है स्वतंत्रता से जुड़े रहना। और एयरपोर्ट सुरक्षा का उद्देश्य यात्री और कर्मचारियों के जीवन की सुरक्षा का सुनिश्चित करना है, जो कि आर्टिकल 21 के अनुसार कर्मचारी और जो यात्री हैं उनकी सुरक्षा करना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। लॉ एंड ऑर्डर, अगर किसी हथियार से लापरवाही से गोली चलती है तो मामला केवल एयरपोर्ट तक सुरक्षित सीमित नहीं रहता। इनमें पुलिस जैसे आपराधिक कानून और हथियार संबंधी कानून में लागू हो सकता है। ये केवल हथियार लापरवाही से गोली चलने तक सीमित नहीं है, बल्कि पुलिस जांच, आपराधिक कानून, इन सारे से भी जुड़ जाता है। अगर निष्कर्ष की बात करें तो वाराणसी एयरपोर्ट की घटना यह स्पष्ट करती है कि लाइसेंस हथियार होने का मतलब ये नहीं है कि उसे विमान सामान्य की तरह से ले जाया जा सकता है। वाराणसी में एयरपोर्ट में मतलब जो हथियार है वो ले जाने का अधिकार है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसको गलत तरीके से ले जाया जाए। हथियारों के परिवहन के लिए एयरलाइन और विमान सुरक्षा के कड़े नियम लागू होते हैं इससे। थैंक यू।